कहते संगम की शूटिंग आदि में 10 वर्ष संगम की शूटिंग होती है ना, तो उसके लिए मैंने कोई मूल्य पॉइंट या क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जिज्ञासु को मैंने कैसे समझाना चाहिए इस बात को। ड्रामा में कितने सीन हैं? 4 सीन मुख्य हैं और 4 युग मुख्य हैं और 4 वर्ण मुख्य हैं। कौन कौन से 4 वर्ण? देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चारों वर्ण की जो आत्माएं हैं, चारों युगों की, चारों सीन की, वो देव आत्माएं जो 16 कला संपूर्ण की लिस्ट में आती हैं नंबरवार, वो सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो 4 अवस्थाओं से गुजरेंगी या नहीं गुजरेंगी? गुजरेंगी। तो देवता धर्म की 4 युगों की यही शूटिंग हो गई। कब से कब तक? है 60-61 से लेके 60-61 से लेकर के 2004 तक। विशेष रूप से कहें तो 60-61 से लेकर, क्योंकि जब से चित्र और लिटरेचर छपने लगे तो ज्यादा सेवा होने लगी, संख्या बढ़ने लगी और वो संख्या 4 आयाम ले लेती है वृद्धि में। थोड़ी थोड़ी वृद्धि तब तक होती है जब चारों चित्र तैयार हो जाते हैं। जैसे त्रेता युग में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती है ना, बस सतयुग में देवता वर्ण की, तो सात्विक स्टेज की शूटिंग हुई, क्योंकि सत्व प्रधान युग में आबादी कम से कम बढ़ना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा बढ़नी चाहिए? कम से कम बढ़नी चाहिए। फिर सत्य युग में ही त्रेता युग की भी शूटिंग होती है। क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं के लिए तो चित्र तैयार हुए, चारों चित्र, 5 चित्र कौन से सन में? 4 चित्र 65-66 में, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो मुख्य पार्टधारी ने शरीर छोड़ा या नहीं छोड़ा? रंगमंच छोड़ा। तो सात्विक स्टेज में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा? क्यों? है उसको देख करके जो ज्ञान में आता है। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग की सात्विक शूटिंग हो रही थी जब तक मम्मा बाबा दोनों जीवित थे। बाबा थियोरेटिकल में और मम्मा प्रैक्टिकल में। उसके
उसके बाद मम्मा ने जब शरीर छोड़ दिया तो मम्मा का स्थान किसने लिया? कोई ने तो लिया होगा। इस्लाम धर्म के आधार पर तो घटती कला में जाएगा या वैसी ही कला बनी रहेगी सात्विक स्टेज वाली? और वो कला 12 वर्ष की शूटिंग में ज्यादा घटेगी या कम घटेगी? ज्यादा घटती है। सतयुग में तो 2 कलाएं कम होती हैं और त्रेता में है? त्रेता में कितनी गुनी कलाएं कम हो जाती है? 4 गुनी, 6 कलाएं कम हो जाती है। कितनी गुनी? 3 गुनी। 2 की कितनी गुनी? 6। तो 6 और जोड़ दो। इतनी तेजी से घटती कला होती है। तो युग नीचे गिरेगा ना, है? तो सात्विक शूटिंग हो गई, क्योंकि आधी कलाओं की गिरती कला हुई, आधी तो फिर भी शेष रह गई ना। तो सत्व सामान्य युग की, त्रेता युग की शूटिंग होने के बाद देवता वर्ण की फिर द्वैतवादी युग आ जाता है। क्यों? मम्मा बाबा दोनों ने शरीर छोड़ दिया। पहले पूरे ब्राह्मण परिवार का ऑल इंडिया में कंट्रोल कहाँ से होता था? माउंट आबू से। जब से द्वैतवादी रावण संप्रदाय आते हैं कंट्रोलर के रूप में, तब से अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं। तो मम्मा बाबा दोनों के शरीर छोड़ने के बाद दीदी दादी दादाओं ने क्या किया? जोनल इंचार्ज अलग अलग बना दिए, अलग अलग जोन्स के। तो द्वैतवादी द्वापर युग की शूटिंग हुई कि नहीं हुई? है? हाँ। और वहाँ कितनी कलाएं कम होती हैं? है? त्रेता में 6 कलाएं कम हुई, तो द्वापर में ज्यादा ही होंगी या कम होंगी? 8 कला कम हो जाती है। फिर कौन सा युग शुरू होता है? कब? वो कलयुग चौथी अवस्था की जो शूटिंग है, तमो प्रधान रजो प्रधान तो हुआ द्वैतवादी द्वापर युग, जब मोटे मोटे धर्म पिताओं का राज्य होता है। फिर कलयुगी शूटिंग कब से कहें? क्यों? मेले मलाखड़े शुरू हो जाते हैं, होते हैं ना। एडवांस की दुनिया में अभी क्या हुआ? अभी आजकल क्या हो रहा है? मेले मलाखड़े शुरू हो गए कि नहीं? है? मेले मलाखड़ों की पहचान क्या है? 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 मैला इकट्ठा होता है नदियों का, तो क्या कहते हैं? मेला मलाखड़ा शुरू हुआ। जैसे बड़े से बड़ा मेला कौन से शहर में माना जाता है इंडिया में? कौन सी नदियों का मेल होता है? कहाँ? गंगा सागर तो सागर वहाँ है, सागर की तो बात ही छोड़ दो, सिर्फ नदियां ही नदियां इकट्ठी होती है। इलाहाबाद में होता है। तो नदियों नदियों का मेला होता है, नदियां तो कचरा लाती है।
लाती है कि नहीं? वहां ज्ञान जल में कचरा मिक्स हो जाता है? कचरा नदियों में गिरता है कि नहीं? है, गिरता है। यहाँ तो चैतन्य नदियां हैं, वो तो जड़ा पानी की नदियां हैं। तो चैतन्य नदियों में कौन सा कचरा इकट्ठा ज्यादा इकट्ठा होता है मेलों में? है? अरे देवान में भी अलग अलग इंद्रियां है ना, है, बहुत दृष्टि वृत्ति का कचरा इकट्ठा होता है। क्या? तो देव आत्माओं की दुनिया में कल की शूटिंग भी 73 से शुरू हो गई। पहला मेला कब हुआ? 73। कहाँ? रामलीला ग्राउंड दिल्ली में। फिर उसके बाद लाम लग गई मेले मलाखड़ों की, हर शहर में। दिल्ली को तो सब फॉलो करते हैं ना, तो मेले मलाखड़े होने लगे। तो गिरती कला होगी या चढ़ती कला होगी? तेजी से गिरती कला हो गई। तमो प्रधान युग होगा या सतो सामान्य रजो और सतो प्रधान युग की शूटिंग होगी? तमो प्रधान युग की शूटिंग हो गई देवता वर्ण में, टोटल सत्य की शूटिंग में। सूर्यवंश चंद्रवंश दोनों मिलके देवता कहे जाते हैं ना। तो यहाँ सूर्यवंश की बात हुई या चंद्रवंश की बात हुई? है? असली देवता कौन है? सूर्यवंशी। तो शूटिंग जो 5000 वर्ष का, वो 100 साल का संगम युग है, उसमें देवता वर्ण की शूटिंग कितने साल हुई? 16। अरे शूटिंग के हिसाब से टोटल चारों स्टेज मिला के सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो है कितने साल? 40 साल हुए। कौन सा आया? 76 है। तो शूटिंग में शूटिंग हुई कि नहीं? अरे ना, ये संगम में संगम की शूटिंग, संगम में संगम की शूटिंग हुई या नहीं? नहीं, 40 साल को बोलेंगे। हाँ, संगम में संगम की शूटिंग हुई नहीं? हुई ना। कौन से वर्ण के हिसाब से? देवता वर्ण के हिसाब से हुई। और उसके बाद क्षत्रिय वर्ण की भी शूटिंग होगी। है जल्दी होनी चाहिए उसके मुकाबले या ज्यादा टाइम लगेगा? जल्दी होनी चाहिए। कोई मकान बनता है तो फाउंडेशन वाला जो मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर, उसे बनाने में ज्यादा टाइम लगता है या ऊपर की मंजिल बनाने में ज्यादा टाइम लगता है? ग्राउंड फ्लोर बनाने में ज्यादा टाइम लगा। तो 40 साल तो इसके हो गए। उसमें भी सामान्य रूप से 40 साल के हैं और मुख्य रूप से 16 साल के हैं। जब से ब्राह्मणों की दुनिया में आबादी बढ़ना शुरू हुई, सर्विस में तेजी आई, फिर कौन से युग की शूटिंग होगी? त्रेता युग की शूटिंग। त्रेता युग की शूटिंग है 16 साल टाइम लगना चाहिए या कम या ज्यादा लगना चाहिए? हाँ, तो शास्त्र में बात आती है
कि कलयुग से द्वापर की आयु दुगनी, द्वापर की आयु दुगनी और त्रेता की आयु तिगुनी और सतयुग की आयु 4 गुनी। तो शास्त्रों में ये जो बात आई है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार। यहाँ 16 साल लगे देवता वर्ण की शूटिंग में, तो त्रेता युग की शूटिंग में, क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग में 12 साल लगते हैं। ये 12 साल कब पूरे होते हैं? है 89, हाँ 89 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 77 को माना संपूर्णता वर्ष, 76 नहीं, एक वर्ष रुंग का जोड़ा तो 77 आया। 77 और 12 अरे 89 77 और 87 क्या 87 10 साल हुए हैं और 2 साल और जो ऐड करो 12 साल होने चाहिए ना। अब ये बताया है 89 और एक वर्ष रूम को जोड़ दो 90 हुआ ना, है हो गया। तो देखो चार साल कम हो गए। त्रेता युग की क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग में 4 अवस्थाएं गिरे, बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? है 78 से लेकर के 82 तक मुट्ठी भर आत्माएं रहेंगी या ज्यादा रहेंगी? क्योंकि त्रेता युग से तो कौन सी आत्माएं प्रत्यक्ष होने लगती है? क्षत्रिय वर्ण की आत्माएं। क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग हो रही, तो क्षत्रिय वर्ण की जो सात्विक स्टेज हुई वाली आत्माएं हैं वो भी तो थोड़ी ही होंगी ना, तो बहुत थोड़ी थी। क्योंकि उस समय सेवाई ऑल इंडिया में घूम घूम के मुख्य आत्माओं के द्वारा हुई थी, थोड़ी सेवा हुई थी। 79, 80, 81, 82 क्या ये, और फिर 83 में बाबा ने बोल दिया 13 होना चाहिए। किसका होना चाहिए? 13 होना चाहिए। कौन होना चाहिए 13? है हाँ, कोई आत्मा तेरी होनी चाहिए ना। तेरी माने क्या? बिंदी की है? हाँ, जो साकार पार्ट है जिसके लिए घोषणा की थी कि 77 में लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। तो जो लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं हैं उनमें से मुख्य कौन? नारायण। तो नारायण में, नारायण वाली आत्मा में शिव प्रवेश करेगा या कोई दूसरी में? नारायण वाली आत्मा में ही शिव प्रवेश करता है। तो जिसमें शिव प्रवेश करता है वो तो हो गया शिव बाबा। क्या? तो 83 आते आते ब्रह्मा बाबा ने बोल दिया क्या? 83 हुआ तो कौन होना चाहिए? 13 होना चाहिए ना। तो कोई हुआ होगा कि नहीं 83 के बाद? है हाँ, कौन हुआ? है जगदम्बा माता। क्योंकि जब तक माँ नहीं आए तो एडवांस के बच्चे प्रत्यक्ष कैसे होंगे? तो 83 के बाद से एडवांस की आत्माएं आने लगी। कहाँ आने लगी? कंपिल क्यों आने लगी? कंपिल तो कपिल मुनि की बसाई हुई नगरी की यादगार है। कंपिल क्यों आने लगी? है ज्ञान में आने लगी। कपिल मुनि से ज्ञान का क्या कनेक्शन?
सांख्य योग का प्रणेता माना गया ना। सांख्य ये क्या होता है, इससे क्या होता है, इसका अर्थ क्या है सांख्य का? सांख्य का अर्थ है सह आख्या। सह माने साथ, आख्या माने व्याख्या। क्या कोई भी बात कही जाए तो उसको एक्सप्लेन करके कही जाए, उसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान माने विस्तार, योग माने सार। क्या ज्ञान माने विस्तार। विस्तार, एक एक पत्ते का विस्तार हो जाए, एक एक आत्मा रूपी पत्ता, जो षष्ठी रूपी पत्ते हैं, उनका सबका जन्म जन्मांतर क्लियर होने लगे। हर आत्मा को अपने पार्ट का पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। हाँ, तो पता लग जाए तो हुआ विस्तार। हर एक आत्मा का 84 के चक्र में कितनी आत्माओं के साथ संसर्ग, संपर्क, संबंध जुटता है? सबका एक जैसा जुटेगा कि कम ज्यादा जुटेगा? कम ज्यादा जुटता है। जैसे सारे वृक्ष का बीज होगा तो बीज का संपर्क संबंध कितनों से होगा? सारे माने सारे, सारे साली माने सारे माने 500 करोड़। 500-700 करोड़ से संबंध संपर्क जुड़ेगा। संपर्क हल्का होता है, संबंध थोड़ा गहरा होता है। और संसर्ग माने संपूर्ण, सर्ग माने सृष्टि पैदा कर देना। क्या संसर्ग माने? संपूर्ण सृष्टि पैदा। जिससे सृष्टि पैदा हो जाए उसका नाम संसर्ग। पति पत्नी का क्या होता है? संसर्ग हो जाता है। पति पत्नी से जो और संबंध निकलते हैं, बच्चे, बहू, बेटा, नाती, पंती, ये संबंध है या संसर्ग है? ये संबंध है। फिर होता है संपर्क। संपर्क ज्यादा लोगों से होता है दुनिया में, या संबंध ज्यादा लोगों से होता है, संसर्ग ज्यादा लोगों से होता है? संपर्क तो बहुतों से होता है। तो जितनों से संपर्क हुआ है, उसके 84 के चक्कर में जितने भी जन्म लिए हों, उन सब का एक्सप्लेनेशन, व्याख्या उस आत्मा की बुद्धि में याद आ जाए, इतना ज्ञान का विस्तार हो जाए, उसको क्या कहेंगे? सांख्य। और जब इतना विस्तार हो जाएगा वृक्ष का पूरा, तो फल लगना बंद होंगे कि नहीं? है? वृक्ष सूखेगा कि नहीं? है? उसमें बीज तैयार हो जाएगा ना। तो जितनी आत्माओं से संसर्ग संबंध हुआ है, जुटा है, वो आत्माएं संगम युग में हमारी सेवा के संपर्क में आएंगी। आएंगी कि नहीं? है? संपर्क में आएंगी, संसर्ग में आएंगी, संबंध में आएंगी, मनसा के द्वारा। क्या? कर्मणा, कर्मेंद्रियों के द्वारा, जो जरूरी नहीं है। काहे के द्वारा? मनसा के संकल्पों में बीज पड़ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? वो आत्मा बीज रूप में टिकेगी। वृक्ष जब विस्तार हो जाता है तो सूखता है कि नहीं? सारे पत्ते सूख जाते हैं। सूखने के बाद क्या होता है? बीज तैयार होता है कि नहीं? तो मूल बीज में फिर आ जाता है। ऐसे ही हर आत्मा का होगा। समझ में आया? तो त्रेता युगी शूटिंग में भी जितनी भी क्षत्रिय वर्ण वाली आत्माएं हैं, राजा बनने वाली जन्म जन्मांतर की,
कौन से वर्ण के राजा बने हैं भारतीय इतिहास में? क्षत्रिय वर्ण के राजा बने। उन्होंने ही युद्ध किए हैं, उन्होंने ही जीते हैं, उन्होंने ही राज्य किया है। जो देवता वर्ण की 16 कला संपूर्ण आत्मा वो बट्टू होती है, ज्यादा होशियार होती हैं, वो ज्यादा होशियार नहीं होती, सीधी साधी आत्माएं होती। तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं? जो सीधे साधे हैं, बाप के बच्चे, भगवान के बच्चे, भूले वाले हैं, उनको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो उनका प्रोटेक्शन कौन करते हैं? क्षत्रिय वर्ण के राजा हैं जो बनते हैं, वो उनका पालना करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो क्षत्रिय वर्ण की शूटिंग कब तक हुई है? सरलुंग भी जोड़ो है 90 तक। 90 के बाद है द्वैतवादी द्वापर युग फिर शुरू हो जाता है। तो कौन सी आत्मा कैसे साबित करें कि द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई? एडवांस पार्टी की दुनिया में क्षत्रिय वर्ण की आत्माएं प्रत्यक्ष हुई, और जो बीज रूप आत्माएं हैं वो एडवांस पार्टी की आत्माओं में द्वापर युग की शूटिंग शुरू हुई है। अरे कुछ कोई प्रूफ तो चाहिए ना। कृष्ण का जन्म है द्वापर में, कृष्ण का जन्म है ना। भक्ति मार्ग में कहते हैं, शूटिंग भक्ति मार्ग में कहते हैं कि द्वापर के अंत में कृष्ण का जन्म हुआ। कि आदि में कि मध्य में? अंत में कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने महाभारत युद्ध कराया और पापी कलयुग आ गया। ऐसे ही कहते हैं ना। तो द्वापर युग की शूटिंग में कृष्ण प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगा या आदि शूटिंग में, मध्य शूटिंग में लेगा? अंत में लेगा। तो 16 साल सतयुग की शूटिंग के, 12 साल त्रेता युग की शूटिंग के, फिर द्वापर युग की शूटिंग के कितने साल होने चाहिए? 8 साल होना चाहिए। कब तक पूरे होते हैं? 98 में पूरे होते हैं। तो 98 में कृष्ण प्रत्यक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है होना चाहिए। जो गर्भ महल में पीपल के पत्ते पर दिखाया जाता है, कौन? कृष्ण। पीपल का पत्ता माने है हल्की फुल्की नवैया। हल्की फुल्की नवैया, जहाज नहीं, चंद्रकांत वेदांत जैसा जहाज जिसमें ढेर सारी नवैया आ जाती हैं। क्या? हल्की फुल्की नवैया। उसका मिसाल दिया पीपल के पत्ते से। क्या करती है जो हल्की फुल्की बताई गई? है समंदर के, सागर के जब हिलोरें आती हैं ज्ञान की, है लहर बहुत ऊंची उठती है, कभी एकदम नीचे चली जाती है। तो उन हिलोरों में वो नवैया ऊपर नीचे होगी कि नहीं होगी? है होगी। लेकिन गायन क्या है? नैया हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। क्यों? सत्य की नैया है। क्या है सत्य? है हाँ, क्योंकि उस नवैया में बिठैया कौन है? कृष्ण वाली आत्मा। और खिवैया कौन है? कौन? शिव बाबा। बाबा कि शिव बाप? शिव बाबा। शिव बाबा क्यों? शिव बाप क्यों नहीं?
अरे तुम्हारा वाला इतने का जवाब नहीं दे पाया। अरे कोई तो जवाब दो। शिव बाप क्यों नहीं, शिव बाबा क्यों कहा? बाबा में कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश करती हैं? बाबा में तो कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश करती है। कृष्ण वाली आत्मा तो बच्चा है तुम्हारा वाला। कृष्ण तो बच्चा है, वो खिवैया है। हाँ, तो शिव बाबा क्यों कहा? शिव बाबा खिवैया है? हाँ, तो कौन है खिवैया? बाबा क्यों कहा? है? हाँ, कि शिव जो है उस तो ज्योति बिंदु का नाम है। वो जब तक साकार में न प्रवेश करे तब तक ग्रैंडफादर बाबा कैसे बन सकता है? तो सागर में प्रवेश करता है? फिर उसको क्या कहते हैं? शिव बाबा। भागवत में कोई ऐसा मिसाल है इस चीज का कि हिलोरें आ रही हैं ऊपर नीचे है, और उन हिलोरों के बीच में वो नवैया जो है वो खिवैया के सर पर रखी हुई है। उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर रखी हुई है? नवैया की जिम्मेवारी है किसके ऊपर? हाँ हाँ, वसु का कौन? वसु का नाम किसका है और वासुदेव नाम किसका है? वासुदेव कृष्ण का नाम। जैसे ब्रह्मा बच्चे के अर्थ में एक मात्रा, ब्राह्मण, विष्णु, वैष्णव, शिव, शैव, तो ऐसी एक मात्रा बढ़ जाती है। वसु का बच्चा वासुदेव माना कृष्ण, उसका बाप वसुदेव। कौन हुआ? वसु मानी धन संपत्ति। कौन सी धन संपत्ति? ज्ञान धन की धन संपत्ति। ज्ञान धन की धन संपत्ति देने वाला देव कौन हुआ है? अरे शास्त्र में क्या नाम बताया? वसुदेव। कौन हुआ? शूटिंग पीरियड में शिव बाबा माने साकार में कौन? राम बाप को कहा जाता है। तो वो बाप हुआ जिसने उस नवैया को सर पर धारण कर लिया, जिम्मेवारी ले ली पार ले जाने की। ली कि नहीं? जिम्मेवारी ली। तो वो शूटिंग कौन सी युग में होती है? अरे वो गर्भ महल में बच्चा दिखाया जाता है, तभी तो बुद्ध रूपी टोकरी में रखा जाएगा। अरे कि बाहर आ गया है? अरे टोकरी किसे कहा? बुद्ध रूपी टोकरी, उसमें पड़ा हुआ। तो बुद्ध रूपी टोकरी कहो, नवैया कहो, बात एक ही हुई कि नहीं? तो वो नवैया में खिवैया कौन हुआ? शिव बाबा साकार में। और बिठैया कौन हुआ? कृष्ण वाली आत्मा। तो जो कृष्ण वाली आत्मा है वो जो लहरें उठ रही हैं ऊपर नीचे, वहां नदी दिखा दी। कौन सी नदी है? यमुना नदी दिखा दी है। कई शास्त्रों में सागर दिखा दिया। क्या शास्त्रों में क्या दिखा दिया? सागर दिखा दिया। तो सागर में भी ऊपर नीचे लहरें आती हैं। यमुना नदी में भी जब बाढ़ आती है तो क्या होता है? ऊपर नीचे ना लहरें बहुत आती हैं। तो उन लहरों के बीच में
वो नवैया इतनी जोर से हिलती डुलती है कि देखने वालों को ये लगता है कि अब डूबी के डूबी, लेकिन डूबती क्यों नहीं? डूबने का गायन क्यों नहीं? हिलेगी डुलेगी कितनी भी जोर से, लेकिन डूबेगी नहीं। क्यों? क्योंकि खेबैया साक्षात शिव बाबा है, तो डूब नहीं सकती है, डूब तो सकती नहीं। तो वो कौन सी युग का गायन है कि बुद्धि रूपी टोकरी कहो, नवैया कहो, उसमें पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में वो आराम से पड़ा हुआ है? चलो पीपल के पत्ते की बात छोड़ लो, छोटी मोटी डोंगी लेकर के सागर में कभी एक बार जाकर के देखो, डर लगेगा कि आराम से पड़े रहोगे? है बहुत डर लगेगा, लेकिन वो तो आराम से पड़ा हुआ है गर्भ महल में। तो बताओ कौन सी युग की बात है? कौन से युग की शूटिंग की बात है? अरे 87-88 त्रेता युग में 87-88 लेंथ, हाँ त्रेता युग की शूटिंग की बात है। त्रेता युग की शूटिंग में वो 12 वर्ष के अंदर नवैया कहाँ पड़ी हुई थी? है बुद्ध रूपी टोकरी में आराम से पड़ी हुई थी या भयभीत थी? आराम से। कौन? नवैया की बिठैया? बिठैया है बिठैया। और नवैया हिल रही थी। नवैया हिल रही थी। तो ये त्रेता युग की बात हुई। क्या सागर में नवैया पड़ी हुई है, उस नवैया में पीपल का पत्ता पड़ा हुआ है, पीपल के पत्ते रूपी नवैया कहो, टोकरी कहो, पड़ी हुई है। उस टोकरी में है कृष्ण बच्चा बिठैया बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है। फिर वो बच्चा बाहर आएगा कि नहीं? गर्भ में ही पड़ा रहेगा? है आएगा। हाँ, गर्भ में आएगा। गर्भ में से बाहर आएगा। तो वो कब आता है? कौन सी युग में आता है? द्वापर का अंत दिखाया है। तो द्वापर का अंत कब हुआ? 98 पूरा होता है। और उस बच्चे की प्रत्यक्षता रूपी जन्म 15 अगस्त गर्भ से स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसकी यादगार में हमारे भारतवर्ष में। कौन सा? 15 अगस्त। और जन्म भी होता है ना, जन्म भी कहा जाता है ना। तो कृष्ण के जन्म के लिए कौन सा दिन मनाया जाता? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी की यादगार हो गई। कौन सी युग की शूटिंग में है? द्वापर युग के अंत की शूटिंग में कृष्ण का जन्म हुआ। और फिर महाभारत का प्रारूप शुरू होता है कि नहीं? है नहीं तो लोगों को संशय आता है। क्या? अरे भगवान आया और द्वापर के अंत में आया, तो पापी कलयुग कैसे स्थापन हो गया? है? अरे भगवान आएगा तो कलह क्लेश की दुनिया होगी या नहीं? कलह क्लेश की अति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भगवान आए तो कलह क्लेश की अति होनी चाहिए कि बिना अति के अंत हो जाएगा? है? अति होनी चाहिए। तो इसलिए दिखाते हैं क्या? नहीं, द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण के रूप में आया और कलह क्लेश वाली दुनिया की शुरुआत हो गई। माने महाभारी महाभारत गृह युद्ध की शुरुआत इसलिए कह दिया है। नहीं तो लोगों को संशय आएगा कि अगर हर बात की शूटिंग होती है
तो इस बात की भी शूटिंग होनी चाहिए कि भगवान जब आया द्वापर के अंत में, उसकी यादगार है कृष्ण जन्म की द्वापर के अंत में। तो भगवान के आने के बाद सत्य की दुनिया, सत्युग आना चाहिए, या कलह क्लेश की दुनिया, लड़ाई झगड़ा मारा मारी की दुनिया आनी चाहिए? है सत्युग आना चाहिए। लेकिन आया तो कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार। 98 के बाद ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया में क्या शुरू हो गया है? अरे लड़ाई झगड़ा मारा मारी हुई कि नहीं शुरू? है हुई। 98 के बाद 1 वर्ष जोड़ दो रुंग का 99 है। फिर कौन से युग की शूटिंग शुरू होती है? कलह क्लेश के कलयुग की शूटिंग हो जाती है। कलह क्लेश जहाँ ज्यादा होगा वहाँ पाप होंगे ज्यादा या पुण्य होगा? पाप ज्यादा होंगे। इसलिए पाप की दुनिया है कलयुग या पुण्य की दुनिया है? पाप की दुनिया कलयुग। तो शूटिंग हुई कब से कब तक? 2000 से 2004 तक। 2000 से लेकर के 2001, 2002, 2003 और 1 वर्ष रुंग का। क्या? 2004 की दुनिया। ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया में, बीज रूप आत्माओं की दुनिया में 4 युगों की शूटिंग हुई कि नहीं हुई? है। बीज रूप आत्माएं सतयुग में आती हैं कि नहीं? आती हैं। त्रेता में भी आती हैं, द्वापर में भी आती हैं और कलयुग में भी आती हैं। तो 4 युगों की शूटिंग हो गई। जब 4 युगों की शूटिंग हो जाएगी तो एडवांस की दुनिया में फिर क्या शुरू होना चाहिए? नई दुनिया। नई दुनिया का फाउंडेशन पढ़ना चाहिए कि नहीं? है। नई दुनिया का फाउंडेशन पढ़ना चाहिए। तो नई दुनिया की फाउंडेशन में नया संगठन शुरू होना चाहिए कि नहीं? है। होना चाहिए। उसका शार्ट क्या है? एनएस। एनएस माने ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस, खास एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में नया संगठन शुरू हुआ कि नहीं? हुआ। तो नया संगठन जब शुरू होगा तो उसे सतयुग का फाउंडेशन कहेंगे कि नहीं? है। कहेंगे। कहाँ से शुरू होता है? दिल्ली से ना। हाँ, दिल्ली में नई दुनिया की राजधानी का फाउंडेशन डाला जाता है। शास्त्रों में यादगार क्या है? यमुना के कंठे पर। तो जमुना का कंठा तो नहीं है ये। जमुना का कंठा तो 1976 में था। जब 1976 में जमुना के कंठे के जितने भी सेवा केंद्र थे वो सारे एडवांस पार्टी में 70-72 आत्माओं का संगठन लगने लगा। विनाश भी हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में और है नई दुनिया की स्थापना की भी शूटिंग हो गई। स्थापना हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, लेकिन नई दुनिया का फाउंडेशन तो नहीं पड़ा ना। पड़ा? नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए कौन निमित्त बनते हैं? वैष्णवी शक्ति। उसका तो नाम निशान अभी तक भी नहीं है। अभी तक ब्रह्मा बाबा ने बोल दिया गुलजार दादी के द्वारा, है विजय माला का आवाहन करो। तो वो तो आवाहन करो माने दूर है या नजदीक है? दूर है।
है? उनके पूर्वज। हाँ, जो पूर्वज आत्माएं हैं वो निकलनी चाहिए। पूर्वज आत्माएं कितनी है? 8 का संगठन प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो 8 में से कोई मुखिया भी होंगे कि नहीं? कौन? माता पिता के रूप में जो एडवांस पार्टी के फाउंडर हों, तो वो एक साथ ब्राह्मणों की दुनिया में कब से पार्ट बजाना शुरू करते हैं? 2004 है? 2004। तुमने कैसे कह दिया 2004? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? अव्यक्तवाणी में बोला ना, क्या नई दुनिया की सौगात दी है, आना जाना करते हो। 2004 में बोला था? वो तो बाद में बोला है। 2004 के बाद है? 2 सीट फिक्स हो गए, माँ और बाप 2 सीट फिक्स हो गई है, माँ और बाप 2 सीट बोला है। ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे 3 नहीं बोले थे? वो पहले 95 की बोला था 3 को इनाम मिलेगा। क्या बोला था? जो मेले में सर्विस हुई है, सेवा हुई है 73 में, उसके रिजल्ट में 3 को इनाम मिलेगा बाप दादा के द्वारा। बाप दादा सूक्ष्म तो इनाम भी सूक्ष्म। बाकी स्थूल मेले का, स्थूल प्रदर्शनी का इनाम ये दीदी दादियां देगी। तो क्या इनाम मिला है? 3 सीट फिक्स हो गए। 3 ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये 3 का पार्ट प्रत्यक्ष हुआ था उस समय, हुआ ना। लेकिन वो तीनों में नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा क्या है? नहीं पड़ा। नई दुनिया का तो फाउंडेशन नहीं पड़ा। तो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाली आत्माएं चाहिए ना। और कौन से सन से फाउंडेशन पड़ता है? 2004 4 से कैसे पड़ा? 4 में तो कलयुग की शूटिंग पूरी हुई। हाँ, 2005 से। तो कौन सी आत्मा निमित्त बनी? प्रूफ चाहिए। 2006 है? 2006 की अव्यक्तवाणी बाबा ने 2006 की अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने बताया माँ और बाप 2 सीट फिक्स हो गई, माँ और बाप। कोई याद है वो वाणी है? धीरे क्यों बोलती है? योगी राज की साथ योगिनी भी होगी, बाबा ने बोला है ना अव्यक्तवाणी में। योगी राज के साथ योगिनी भी होगी, ये पॉइंट बाबा ने बोला है ना। हाँ, योगियों का राजा होगा तो योगियों की रानी भी होगी। और योगियों की रानी कहो, बहन जी कहो, साथी कहो, योगिनी भी है, दोनों चाहिए। तो ये तो बाबा ने बोला, प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। बोला नहीं मानेंगे, है? ये तो थ्योरी हो गई, बोला। प्रैक्टिकल प्रूफ वाला कोई हो तो बताए। अरे कोई बैठे तो बोलते नहीं है, बोलो। अरे नया संगठन की शुरुआत होगी तो कोई स्थान भी तो होगा, है? कोई स्थान है या नहीं? किस स्थान से शुरू हुआ? शाहदरा कहाँ 2004 में रह गया? 2005 में शाहदरा कहाँ रह गया? वो तो 76 से 78 89 तक ही सब खेड़ा हो गया। बताओ, है? नहीं बताएंगे तो हम झूठा साबित कर देंगे कि ये सच्ची बात बोलते नहीं है, सच्ची बात को छुपाते हैं। बताओ जल्दी, है? फाउंडेशन पड़ता है तो गुप्त में रखा जाता है ना। हाँ, तो सबसे गुप्त में रखा जाता है कि जो बनवाने वाले होते हैं, कोई तो होते हैं उसकी देखभाल करने वाले, बनवाने वाले, उनको भी गुप्त रखा जाता है? हाँ,
तो बाबा ने बोला क्या है, बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है? और नई दुनिया में आना जाना करते हो ना, तो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया। कौन सी पार्टी में? एडवांस पार्टी में। अब यहाँ भी जोड़ो, बॉय 16 साल जो सत्य की शूटिंग में आए थे कि नहीं? हाँ, वो 16 साल फिर जोड़ दो 2005 से, जोड़ो 2004 से जोड़ दो, है 4-5 के बीच में संगम हुआ है। कितने हुए? 20-21 हुए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 साल। और 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 कहाँ हुए? 21 कहाँ हुए? 18। तो जब 8 हैं, क्या नाम वो 8 क्या है? पूर्वज। सारी दुनिया के पूरब में जन्म, पूर्व माने पहले, जा माने जन्म लेने वाले। सारी दुनिया बाद में जन्म लेती है, पहले पूर्वज जन्म लेते हैं। तो पूर्वज उन्होंने जब जन्म लिया, उनकी प्रत्यक्षता 1 साल एक ही साथ होती है, तो वो 8 हैं। उस वर्ष का नाम क्या पड़ा? 18 है। कितने रहे? 8 रहते हैं। 19-20 क्यों बताते हैं? तुम आगे बढ़ाना चाहते हैं? आगे क्यों बढ़ाना चाहते? थोड़ा टांग फैला के थोड़ी और थोड़े दिन सो ले, हैं? कुंभकर्णी नींद में, सवेरे उठने में तो तकलीफ हो रही है अभी, है ना? तो ठीक है। तो ये 16 साल फिर सत्युगी फाउंडेशन के कब पूरे होते हैं? 2018 में। तो तुम्हारी बात जो है वो क्लियर हो गई क्या? क्या क्लियर हुई? संगम में संगम की शूटिंग। संगम में संगम की शूटिंग। और आगे शूटिंग होगी कि नहीं संगम में संगम की? 18 के बाद, 2018 के बाद भी संगम में संगम की शूटिंग होगी या नहीं होगी? है? हाँ, होगी। ये तो नई दुनिया का राजधानी का शुरुआत हुई 2018, है ना? लेकिन राजधानी पूरी स्थापन होने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? है? तो कितना टाइम? यज्ञ के आदि में भी पूरे संगम युग की शूटिंग 10 साल में हुई थी। स्थापना भी हुई और उसमें विनाश भी हुआ। स्थापना कब हुई थी? 1936-37 में। और स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। फिर स्थापना कब से प्रत्यक्ष हुई? अरे नए संगठन की स्थापना हुई कि नहीं? फिर है 47 में ऐसे ही हुआ ना। तो 10 साल हो गए ना, वो ही 10 साल फिर जोड़ दो तो कितना आया? 2028। 2028 में पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। माना जो नई दुनिया के फाउंडेशन वाले 108 मण के प्रत्यक्ष होंगे। राजधानी स्थापन पूरी हो गई नई दुनिया की। तो पुरानी दुनिया वाले टक्कर लेंगे कि नहीं लेंगे? है? वो शूटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है? पुरानी दुनिया वाले कहेंगे हम नई दुनिया बनाएंगे, और जो नई दुनिया स्थापन हुई है वो क्या कहेंगे? अरे भगवान के सिवाय कोई भी नई दुनिया नहीं बना सकता। देहधारी धर्मगुरु तो नरक बनाते हैं, स्वर्ग बनाते ही नहीं। तो झगड़ा पैदा हो जाता है।
किसमें किसमें? देहधारी धर्म पिताओं धर्म गुरुओं में और विदेही बाप और बाप के बच्चों में। कैसे? 2028 के बाद जब पूरी राजधानी स्थापन होगी तो पूरे जोश से विनाश शुरू होगा कि नहीं होगा दुनिया में? है? होगा। पहले कौन मरेंगे? है? पहले इस्लामी मरेंगे। तो अभी आसार भी दिखाई पड़ रहे हैं। ज्यादा तमो प्रधान कौन से धर्म के लोग हो रहे हैं? विधर्मियों में, विदेशियों में, है? इस्लाम धर्म के ज्यादा तमो प्रधान हो रहे हैं। बहुत आतंकवाद फैला रहे हैं, तो अति कर रहे हैं ना, तो उनका विनाश पहले होता है। तो जब उनका विनाश होगा तो वो आत्माएं देहभान का विनाश करेंगी या आत्मा का ही विनाश कर देंगी? उनके देहभान का विनाश होता है। और वो इस्लामी जो हैं वो क्षत्रियों का साथ देने लगते हैं। क्या? देहभान का विनाश होता है, वो आत्माएं किसका साथ देती हैं? फिर क्षत्रिय धर्म की आत्माओं का साथ देती हैं। वो भी ऊपर चढ़ेंगी कि नीचे गिरेंगी? हाँ, जो आधार मूर्त हैं, जो भी बीज रूप हैं, वो सब ऊपर चढ़ते हैं। तो 2028 से लेकर के वो देहधारी धर्म पिताएं प्रत्यक्ष होते रहते हैं और विरोध करते रहते हैं। कब तक? 2036-37 तक विरोध करते रहे। इतना विरोध करेंगे कि अलग अलग जो धर्मखंड हैं, इस्लामी धर्मखंड, क्रिश्चियन धर्मखंड, है ना, सिख और मुस्लिम धर्मखंड, है ना, बौद्धी धर्मखंड, इनमें धुआंधार बम्बार्डमेंट होने लगेगा आपस में। होगा या नहीं होगा? है? विनाश पुरजोर से शुरू होगा। और होते 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 सन 2036-37 में ज्यादा क्रोध आएगा क्रिश्चियंस को अंत में या नहीं? है? क्रिश्चियंस की पावर कब बढ़ती है? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, या कलयुग के अंत में? कलयुग के अंत में क्रिश्चियंस की पावर बहुत बढ़ जाती है। उससे पहले द्वापर कलयुग में दुनिया में इस्लामियों का ही राज्य होता है सारी दुनिया में। फिर किसका प्रभाव बढ़ जाता है? 200 वर्ष के अंदर क्रिश्चियंस का बहुत पॉम्प एंड शो बढ़ जाता है। उस पॉम्प एंड शो की अति हो जाती है तो फिर क्या होगा? अंत हो जाता है। उनको जोर से गुस्सा आता है रशियंस और अमेरिकन्स को, और धुआंधार बम बरसाते हैं। जैसे दिवाली यादगार है। दिवाली में क्या करते हैं बच्चे या बूढ़े? जो बच्चा बुद्धि है, दूसरे धर्म वाले या भारतीय धर्म वाले, सूर्यवंशी चंद्रवंशी? तो दूसरे धर्म वाले, उनको इस्लामियों को छोड़ करके उनका तो विनाश पहले ही हो गया। बाकी को जोर से गुस्सा आता है। जितनी भी अपने पास एटॉमिक एनर्जी है वो सारी धुआंधार बरसाते हैं। 6-7 दिनों में खेल खलास। वो एटॉमिक एनर्जी बरसाने से पृथ्वी का बैलेंस डोल जाता है। जब पृथ्वी डोलेगी तो सारे ग्रह उपग्रह डोलेंगे या नहीं डोलेंगे? सब डोलने लगते हैं, सब आपस में टकराते हैं। क्या? सारे ग्रह उपग्रह आपस में टकराते हैं और एकदम सारी दुनिया का पूरा विनाश हो जाता है। पूरे सौर मंडल में धड़ाका हो जाता है।
तो कोई ग्रह बचेगा कि नहीं बचेगा? कौन सा? बृहस्पति बचता है। पति बचेगा तो पत्नी भी बचेगी, नहीं बचाएगा? और उसको भी बचा लेता है। तो बड़े से बड़ा पति कौन है दुनिया में? है? अरे निजाम बादशाह तो 500 का ही पति था, उससे भी बड़ा पति कोई है? कौन है? जिसे वृक्षपति कहा जाता है। 500-700 करोड़ में सबका पति, पतियों का भी, धर्म पिताओं का भी पति, उनकी भी रक्षा, पति माने रक्षा करने वाला, उनकी भी रक्षा करने वाला। रक्षा करता है कि नहीं है? करता है। उनको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है कि नहीं? मिलती है। तो देखो वो वृक्षपति बचता है, और वो वृक्षपति के साथ साथ उस वृक्ष की जो माता है कौन? जगदम्बा। जगदम्बा का एक ही रूप है तमो प्रधान, या सात्विक रूप भी है? सात्विक रूप कौन है? अभी दुनिया में दुर्गुण है, सारी दुनिया में, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी, या सद्गुण है? दुर्गुणों की दुनिया है। तो दुनियाओं का विनाश हो रहा है। जब पूरा जोर से विनाश होगा तो विनाश हो जाएगा है? अच्छा, बीज रूप आत्माओं में देख लो। बीज रूप आत्माओं की दुनिया में 2017-18 में जो विनाश होगा, तो सबके दुर्गुणों का विनाश हो जाएगा है? महाकाली काली है तो दुर्गुणों वाली है या सद्गुणों वाली है? काले मुंह वाली है तो दुर्गुणों वाली हुई ना। तो दूसरों के गुणों को, दुर्गुणों को खत्म कर पाएगी है? फिर कौन करता है? दुर्गा। कौन है वो दुर्गा? हाँ, जो पहली देवी है, गौरी, महागौरी। वो जब निकलती है तो वो सद्गुणों का विस्तार करती है, और दुर्गुणों का भी विनाश होता है। दुर्गुणों का जब विनाश होता है तो वो ही महाकाली, काला रूप देवभान का बजाने वाली, कि आत्माभिमान का, देवभान का काला रूप बजाने वाली आत्माभिमानी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। तो दोनों मिलकर के, दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। एक हो गई आत्मा और एक हो गई देह। क्या? आत्मा कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी। और देह? जगदम्बा। जगदम्बा। उन्हीं को कहा जाता है महालक्ष्मी। किसको कहा जाता है महालक्ष्मी? है लक्ष्मी और जगदम्बा। है। ब्रह्मा कुमारियों से पूछो महालक्ष्मी किसको कहा जाता है, तो क्या कहेंगी? कि लक्ष्मी नारायण इकट्ठे होते हैं तो महालक्ष्मी हो जाता है। नहीं, दो नारायण बनने वाली आत्माओं के स्वभाव संस्कार एक होते हैं तो महानारायण बन जाता है? और दो लक्ष्मी के रूप में पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं वो इकट्ठी होती हैं, स्वभाव संस्कार से एक बनती हैं तो महालक्ष्मी हो जाती है। वो इकट्ठे होकर के चारों विष्णु बन गए। क्या बन गए? विष्णु बन गए। और उन विष्णु को चलाने वाला, विष्णु के हाथों को, भुजाओं को चलाने वाला एक कंट्रोलर हो गया। तो उसे बाप कहते हैं, जगत पिता। उनकी बुद्धि रूपी पेट में फिर कृष्ण बच्चा आता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। पेट में से बाहर आएगा कि नहीं? आएगा। हाँ, बस
हो गया संगम में भी संगम की शूटिंग। आदि में भी 10 साल की शूटिंग संपन्न हो गई थी और अंत में भी 10 साल की शूटिंग संपन्न हो जाती। ये हुआ संगम में संगम की शूटिंग।